फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रिया पे। तो वन ऑफ द प्रिंसिपल गोल ऑफ केमिकल सिंथेसिस इज टू मैक्सिमाइज द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट। मतलब हमारा मेन गोल क्या है, जब हम कोई रिएक्ट करा रहे हैं, मान लो हमने ए और बी को रिएक्ट कराया, तो हमारा बेसिकली जो हम इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ रहे हैं ना, तो उसका हमारा रीजन ये है कि हमें मैक्सिमम कोई, मान लो सी और डी में कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो यूज़ हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल जाए हमें। ठीक है बच्चों, वाइल मिनिमाइजिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो हमें एनर्जी की कम से कम जरूरत पड़े, हम यही तो चाहते हैं। दिस इम्प्लाई मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट ए माइल्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, तो आराम से जो हमारी फेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर प्रेशर पे, हम वो चाहते हैं कि इजीली हमें प्रोडक्ट मिल जाए और यील्ड भी अच्छी हो। इफ़ इट डज नॉट हैपन, अगर ऐसा नहीं होता, देन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन नीड टू बी एडजस्ट, तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करेंगे। जैसे इन द हेबर प्रोसेस, जो अमोनिया की प्रोसेस है N2+3H2 अमोनिया बनाती है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रही है, द चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इज ऑफ रियल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो अब अगर अच्छा ज़्यादा अमोनिया बनेगा तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद भी होगा। अगर हम बात करें, एनुअल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज अबाउट 100 मिलियन टन्स, अमोनिया का यूज़ देख रहे हो 100 मिलियन टन्स, प्राइमरली फॉर यूज एज फर्टिलाइजर की तरह फॉर यूज करी जा रही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की बात करें, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, जो केसी है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर जब उसे आना है वो तब आएगा। मान लो N2+3H2+2NH3, ठीक, तो ये जब आना है ना, ये इक्विलिब्रियम, चाहे तुम कोई सी भी रिएक्टेंट शुरुआत में कितना भी लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो पर्टिकुलर कंडीशन में पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू पर ही मिलेगा। कांस्टेंट हो जाती है ना, N2 की भी कांस्टेंट हो जाएगी, 3 अमोनिया की भी हो जाएगी और हाइड्रोजन की भी हो जाएगी, तीनों की। बट इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, देन द सिस्टम इज नो लॉन्गर एट इक्विलिब्रियम। अब आप क्या करते हो, अगर सोचो कि आप चेंज कर रहे हो कोई भी टर्म, मान लो रिएक्टेंट की, ये रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, अब आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज की तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब फिर इक्विलिब्रियम, जो रिएक्टेंट, मान लो इस पर रिएक्टेंट एक्स की इक्विलिब्रियम पर इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी एक्स, आपने एक्स में से थोड़ा सा निकाल लिया, तो क्या होगा, पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, एंड नेट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सम डायरेक्शन, और फिर जो रिएक्शन जाएगी उस डायरेक्शन में जाएगी जब तक सिस्टम रिटर्न्स टू द इक्विलिब्रियम, जब तक सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचेगा। वंस अगेन सिमिलरली ए चेंज इन द टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द सिस्टम में ऑल्सो अल्टर द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो अल्टर द इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट कोर्स द रिएक्शन अडॉप्ट एंड मेक ए क्वालिटेटिव प्रेडिक्शन अबाउट द इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन कंडीशन ऑन इक्विलिब्रियम वी यूज, अब हम ली शैटलियर प्रिंसिपल देखते हैं। अब ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या बता रहे हैं, इट स्टेट्स दैट ए अगर चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर हम कोई सा भी फैक्टर चेंज करेंगे जो डिटरमाइन करेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन को ऑफ ए सिस्टम, विल कॉज द सिस्टम टू चेंज सच मैनर, तो क्या होगा, वो सिस्टम इस तरह से चेंज होगा एज टू रिड्यूस और काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेंज। वो सिस्टम नहीं चाहेगा कि वो चेंज हो। मान लो आपने A+B और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, C और D बन रहा था, आपने क्या किया, D को थोड़ा सा निकाल लिया, मान लो ये 100 kg बना हुआ था और ये भी 100 kg बना हुआ था, ठीक है, और ये 50 और 50 इस टाइम 50 kg, इस टाइम इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। शुरू में तो ये 100 kg थे या 200 थे, जो भी थे, कोई बात नहीं। अब इस टाइम ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अगर आपने 100 kg में से 2 kg निकाल लिया तो अब क्या होगा, ये और ये फिर टूटेगा, फिर बनाएंगे ये दोनों। मतलब ओवरऑल इन सब की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, इन सब की इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आप निकालोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, फिर ये कांस्टेंट हो जाएंगी वैल्यू। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं, यानी कि हम प्रोडक्ट एक तरह से निकालते रहें, तभी तो हमें फिर रिएक्शन फॉरवर्ड की डायरेक्शन में मिलती रहेगी। ठीक है, चलो, वी शैल नाउ बी डिस्कसिंग फैक्टर विच कैन इन्फ्लुएंस द इक्विलिब्रियम, जो हम वो फैक्टर को करेंगे जो इक्विलिब्रियम पर को अफेक्ट डाल रहे हैं।
तो सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। तो कंसंट्रेशन अगर चेंज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब आप ये देख लो। तो जनरली बोलें व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय द एडिशन ऑफ और रिमूवल ऑफ एनी रिएक्टेंट, या तो आप ऐड करो या रिमूव करो कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। ली शैटलर प्रिंसिपल प्रेडिक्टेड, क्या प्रेडिक्ट हो रहा है, पहला पॉइंट, द कंसंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ एन एडेड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इज रिलीव्ड बाय ए नेट रिएक्शन इन द डायरेक्शन दैट कंज्यूमिंग द एडेड सब्सटेंस। तो अब ये क्या कह रहे हैं, पहले दोनों तीनों पॉइंट पढ़ लेते हैं। कितने पॉइंट है, एक मिनट को, फिर मैं एक साथ बताता हूँ आपको। हाँ, द कंसंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ ए रिमूव्ड, जब आपने रिएक्टेंट निकाला या प्रोडक्ट निकाला, इज रिलीव्ड बाय नेट रिएक्शन इन द डायरेक्शन दैट रिप्लेनिशेस द रिमूव्ड सब्सटेंस, और इन अदर वर्ड या दूसरे वर्ड में कहा जा सकता है जब व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज चेंज, जब कोई भी रिएक्शन है ए प्लस बी बन रहा है और किस में सी प्लस डी बना रहे हैं, या एक प्रैक्टिकली ले लो, अमोनिया बन रहा है N2 + 3H2, और क्या बन रहा है, ये अमोनिया बन रहा है, ठीक है। जब आपने कोई सी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट चेंज किया, कंसंट्रेशन चेंज की, द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर चेंजेस, तो इनका इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर सब, मान लो ये बीकर में रखी हुई हैं और तो सब चेंज हो जाएंगी। आपने थोड़ा सा अमोनिया निकाल लिया, मान लो x ग्राम निकाल लिया, तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। सो एज टू मिनिमाइज, तो इसको कम करने के लिए ताकि डिस्टर्ब ना हो, द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन चेंज, तो सारा का सारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और इस तरह से फिर कांस्टेंट लाएगा वो, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है एक, ये देखो, हाँ, ये इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द चेंजेस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन एंड आयोडीन मिलाया तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, तो ये आप समझ में आ सकता है आपको, आप इससे समझ लो। लेट अस टेक द रिएक्शन, ये देखिए इन्होंने हाइड्रोजन मिलाया, आयोडीन मिलाया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। अगर हाइड्रोजन इज ऐड, अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे, सपोज करो हाइड्रोजन को आपने ऐड किया, ठीक है, टू द रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पर, देन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन इज डिस्टर्ब, तो रिएक्शन की इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट द रिएक्शन प्रोसीड इन ए डायरेक्शन वेयर हाइड्रोजन इज कंज्यूम। तो अब जब आपने इस हाइड्रोजन में थोड़ा सा हाइड्रोजन, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन मिलाया, तो अब इक्विलिब्रियम को क्या पता चला कि भाई ये तो ज़्यादा हो गया है, तो रिएक्शन वहाँ जाएगी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि ये हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाए। कंज्यूम तो फॉरवर्ड में हो रहा है ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाएगी। दैट इज मोर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड एंड फाइनली द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो जाएगी। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द ली शैटलियर प्रिंसिपल, तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के द्वारा है, विच इम्प्लाई दैट इन केस ऑफ एडिशन ऑफ ए रिएक्टेंट, तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को जब ऐड करोगे आप, ए न्यू इक्विलिब्रियम विल बी सेटअप इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शुड बी, तो एक नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन शुड बी लेस देन व्हाट इट वाज आफ्टर द एडिशन के बाद, बट मोर देन व्हाट इट वाज इन ओरिजिनल मिक्सचर से ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो ये डायग्राम से इन्होंने बताया है, एक बार इसे देखते हैं। देखो ये आराम से शांति की ज़िंदगी, ये इक्विलिब्रियम चल रहा था, ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है। एक बार बताइए कंसंट्रेशन क्या कांस्टेंट है, बढ़ घट कोई रही है, ये तो एक मिनट, ये तो कांस्टेंट है ना, ठीक। अब इन्होंने हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन मिलाया, अब देखो ये ऊपर हाइड्रोजन ये ऐड मिला दिया, तो अब हाइड्रोजन मिलाया, I2 ये इस तरह से कम लिया इसने, HI हाइड्रोजन आयोडाइड बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन आयोडाइड देख सकते हो आप बढ़ गया, और आप देख लो फिर से ये इस्टेब्लिश हो गया इक्विलिब्रियम। अब यहाँ फिर क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, क्या, कंसंट्रेशन किसकी, यहाँ पर हाइड्रोजन की, यहाँ पर आयोडीन की, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड की, ठीक है। तो द सेम पॉइंट कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द रिएक्शन कोशेंट, QC से दिखा दो आप, HI ये प्रोडक्ट अपॉन ये रिएक्टेंट, है ना, ठीक है। अब एक और बार, ठीक है, ये एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम रिजल्ट इन वैल्यू ऑफ QC, जब आपने हाइड्रोजन ऐड किया, QC बीइंग लेस देन Q, जब आपने हाइड्रोजन ऐड किया ना, तो इन वैल्यू QC बीइंग लेस देन, QC क्या था,
Kc से कम था। थस इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम, अगेन मैंने क्या बताया, Qc जब कम होगा Kc से तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड में, अगेन रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली वी कैन से दैट रिमूवल ऑफ ए प्रोडक्ट आल्सो बूस्ट द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है हमें, और जो हम प्रोडक्ट ही तो चाह रहे हैं। एंड दिस हैज़ ग्रेट कॉमर्शियल एप्लीकेशन इन केसेज ऑफ रिएक्शन। भाई हम ए और बी मिला के या ए को हीट करके जो भी मिल रहा था, प्रोडक्ट ही तो चाह रहे हैं, तो वो मिल गया हमें जब हमने ये ऐड ज़्यादा कर दिया। वेयर द प्रोडक्ट इज ए गैस और ए वोलेटाइल सब्सटेंस, चाहे प्रोडक्ट गैस हो वोलेटाइल हो। इन केस ऑफ ए मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया इज लिक्विफाइड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर सो दैट रिएक्शन कीप्स मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। मगर ये क्या कह रहे हैं कि जब आप N2+3H2 अमोनिया मिलाओगे, NH3 मिलाओगे, तो ये NH3 बन गया। अब इसको रिमूव करते जाओगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा। भाई ये कम होगा, इक्विलिब्रियम को लगेगा चलो आगे चलो, ये तो कम हो गया है, तो फिर ये क्या होगा, रिमूव होगा, और अमोनिया तो रिमूव करते रहो और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागती रहेगी। सिमिलरली इनके लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, यूज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल, कैल्शियम ऑक्साइड बिल्डिंग मटेरियल वगैरह में काम आता है। तो फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट द रिएक्शन टू कंप्लीशन इट शुड बी रिमेंबर दैट कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ ए प्रोडक्ट मेंटेन QC एट ए वैल्यू लेस देन Q एंड रिएक्शन कंटिन्यू टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या कह रहे हैं कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट कर रहे थे तो क्या बन रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था, और क्या बन रहा था, CO2 गैस बन रही थी। जब कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था तो अब कैल्शियम ऑक्साइड हमें चाहिए बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, तो इसको रिमूव करते जाओ तो ये आगे को जाती रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को जाती रहेगी। अब हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने बताया है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या कह रहे हैं, दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो भाई देखो एक बार देख लो, एक ये आयरन है येलो कलर का, और ये क्या है, थायोसाइनाइड कलरलेस होता है HCN-। अब ये बन गया FSCN2+, ये एक कंपाउंड बन चुका है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये डीप रेड कलर का होता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा कलर बना है, डीप रेड कलर, ये इसका नाम है आयरन सेकंड है ना इसकी वैलेंसी, तो आयरन सेकंड थायोसाइनेट, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, ये तो Kc इसका कितना हो गया, FeSCN2+, एक्वस, ये तो एक्वस है, अपॉन में ये रिएक्टेंट हो गए HCN-, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते, ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हाँ, ये एक मिनट, ए रेडिश कलर अपियर ऑन एडिंग ड्रॉप्स ऑफ 0.002 मोलर पोटेशियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन to 1 ml of 0.2 मोलर आयरन नाइट्रेट सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनता है, FeSCN2+ बन जाता है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर बिकम कॉन्स्टेंट, तो इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर बिकम एक कॉन्स्टेंट हो जाती है कि भाई ये चीज़ बन गई, अब रेड कलर हो गया, जब आपने क्या क्या मिलाया, ये दोनों चीज़ें मिला दी थी। ऑन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है, तो उनका कलर पर्टिकुलर क्या हो गया, एक एग्जैक्ट हो गया है, ठीक। दिस इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड इन आइदर फॉरवर्ड, तो कहाँ शिफ्ट हो सकता है इक्विलिब्रियम, या तो फॉरवर्ड में भी हो सकता है और रिवर्स डायरेक्शन। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अपॉन चॉइस ऑन एडिंग ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आप रिएक्टेंट मिला रहे हो तो क्या होगा, फॉरवर्ड में हो जाएगा, ठीक है, और ठीक है, अगर आप ये प्रोडक्ट रिमूव भी करते जाओ तो भी फॉरवर्ड में रहेगा। द इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, किस में, जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में जाएगा, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, बाय एडिंग रिएजेंट दैट रिमूव, जो Fe3+ और HCN- आयंस जब आप रिमूव करोगे, जब आपने Fe3+ HCN-, ये क्या है, रिएक्टेंट है, अगर आप इनमें से कोई चीज़ मिला रहे हो तो ये कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ रिमूव कर रहे हो तो ये बैकवर्ड में चली जाएगी। बस ये है इसकी थ्योरी, ये था और कुछ नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 COOH, ऑक्जेलिक है ना,
C रिएक्ट विद Fe3+। जब आपने ऑक्जेलिक डाला तो वो किससे करेगा, Fe3+ से रिएक्ट करेगा। ये रहा Fe3+ से रिएक्ट करेगा। ऑक्जेलिक एसिड इससे Fe3+ से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये ऑक्जेलिक का C2O4 3 और 3-। थर्ड, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन Fe3+। अब ये कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द ली शैटलियर प्रिंसिपल द कंसंट्रेशन स्टेट्स of removed Fe3+ is relieved by dissociation of FeSCN। जो ये कॉम्प्लेक्स बना था, जब इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई तो जो ये कॉम्प्लेक्स बना था ये पीछे को जाएगा, डायरेक्शन किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी बैकवर्ड होगी रिएक्शन। रिप्लेनिश दैट Fe3+ आयन बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ ये डिक्रीजेज हो गई, द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर डिक्रीजेज। कुछ देर बाद आपने देखा इसकी जो रेड कलर की इंटेंसिटी थी वो तो भाई कम हो गई है, ठीक है बच्चों। और वो कम हो गई तो इसका मतलब कि हमें ये कंफर्म हो गया कि भाई हम अगर रिएक्टेंट में ऐड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड जा रहा है, रिएक्टेंट को रिमूव कर रहे हैं, भाई ऑक्जेलिक डाला तो इससे रिएक्ट कॉम्प्लेक्स बना लिया तो एक तरह से रिमूव ही हो गया, तो ये बैकवर्ड डालें, ये प्रूफ हो गया इससे। एडिशन ऑफ एक्वस HgCl2, अगर आप एक्वस HgCl2 ऐड करते हो ऑल्सो डिक्रीजेज रेड कलर, तो वो भी डिक्रीज कर देता रेड कलर, भाई क्यों, बिकॉज Hg2+ रिएक्ट विद SCN-। अब Hg2+ किससे रिएक्ट करेगा, Hg आपने डाला तो SCN- से, यानी कि SCN- भी रिमूव हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट भी रिमूव हो रहा है। देखो ये इन्हें एक कॉम्प्लेक्स बना रहा था, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, Hg2+ HgSCN4 2- एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यानी कि एक तरह से रिमूव कर रहा है किसको, रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट को रिमूव हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम जाएगा बैकवर्ड। रिमूवल ऑफ SCN शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द इक्वेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट to replenish SCN- ion. Addition to potassium thiocyanate on the other hand increases the color। अगर आप पोटेशियम थायोसाइनेट डालोगे on the other hand increases the color intensity of the solution and it shift the equilibrium to right। ठीक है, अगर आप पोटेशियम थायोसाइनेट डाल देते हो तो क्या होगा, फिर राइट में जाएगी। अब समझ में आ गया बच्चों, चलो।